नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2025 इसमें कुछ नियम को चेंज किया गया है। इसमें लिखा गया है कि अब 2 नए कागज के बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। बड़ा बदलाव। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे जो लगा हुआ है। तो इसमें आपको अब 2 नए कागज जोड़े गए हैं, जिन कागज के माध्यम से आप जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, लैंड रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर ये कागजात आप नहीं दे पाते हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं, तो इससे आपकी क्या होगी, नुकसान होगी। मान लीजिए कि आप अगर कहीं बातचीत कर लिए हैं, पैसा भी दे दिए हैं, हो सकता है कि 10, 20, 50 लाख रुपए अगर आप दे पाते हैं और देने के बाद अगर ये कागजात अगर आप उपलब्ध नहीं करते हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, तो आपका पैसा हो सकता है कि बर्बाद हो जाएगा। तो अगर बर्बाद करने से पहले अगर आप जान जाते हैं इस जानकारी को कि आखिर ये जानकारी में क्या बदलाव किया गया है, भारत में क्या लागू किया गया है नियम को, तो आप कहीं फंस नहीं सकते हैं। आपकी संपत्ति जो होगा सही सुरक्षित और बढ़िया तरीके ढंग से साबित होगा। लिखा गया है कि भारत में हाल ही में लागू हुए भूमि रजिस्ट्री से जुड़े नए नियमों के बारे में जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव किया गया है? 2 नए कागजात को जोड़े गए हैं। ऐसे से इसमें 3 लिखा गया है, बट इसमें इंपॉर्टेंट 2 को माना गया है। ठीक है, तो 3 कागजात को मैं नाम बताऊंगा और उसके तहत क्या क्या चीज बदलाव किया गया है इसको भी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने लोग, अब इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजिंग हो पा रहे हैं। और ये चेंजिंग क्यों किया जा रहा है? फर्जी को रोकने के लिए, फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फर्जी जमीन है या नहीं उसको बेच डाले, उसी को दादा ने बेचा, उसी को बेटे ने बेचा, उसी को पोते ने बेचा। ऐसी ऐसी स्थिति क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और 2-3 व्यक्तियों से बेच देते हैं, 2-3 पार्टियों से बेच देते हैं, जिसमें किसी का दखल हो पाता है, किसी का नहीं भी हो पाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि प्रत्येक दिन का अपडेट आप तक पहुंच जाए मेरे चैनल के माध्यम से। 100% अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक दबाइएगा, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जानकारी बताने में खुशी मिलता है। इसमें लिखा गया कि नए नियमों के तहत अब कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी, जिससे फर्जीवाड़ा को क्या किया जा सकता, फर्जीवाड़ा को रोका जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें लिखा गया कि भूमि रजिस्ट्री का मतलब होता है कि जमीन या संपत्ति का स्वामित्व, मालिकाना हक। तो इसका स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सही डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, अन्यथा रिकॉर्ड सही नहीं हो पाता है और वो विवाद का रूप ले लेता है। तो इसी चीज को लेकर के भारत में अभी आपके इंडिया में हाल ही में इस नियम को लागू किया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें लिखा गया है कि पहले कई जाली दस्तावेज या गलत जानकारी से जमीन की रजिस्ट्री हो जाता था। पहले की समस्या ये थी, पहले जमाने की ये थी, जब से डिजिटल नहीं हो पाया है, जब से सरकार अपडेट नहीं हो पाई है, उसके पहले बहुत सालों पहले क्या होता था कि जाली दस्तावेज बनवा लिए और किसी के जमीन को क्या किया, रजिस्ट्री करवा लिए या कर दी, फर्जी दस्तावेज बना करके, जिसको जाली भी बोलते हैं, फर्जी भी बोलते हैं, या गलत तरीके से गलत खता खसरा लगा करके, गलत जमाबंदी लगा करके भी जमीन को क्या किया जाता था, बेच दिया जाता था। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम, कई पहल उठाए और बार बार पहल उठाते रहती है, जिससे क्या हो, आम जनता को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान हो, व्यवस्था सही ढंग से, सुचारू ढंग से हो, जिसमें उनका कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं बताऊंगा आपको कि वो 2 कौन से कागजात है, बट इसमें 3 लिखा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि आपको एक एलपीसी होता है, एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। सेकंड में लिखा गया है कि आधार कार्ड, और तीसरा नंबर में लिखा गया कि रसीद। यानी कि देखा जाए तो इसमें से आपका 2 ही लगे। देखिए, आधार कार्ड तो हर लोगों के पास होता है, जनरली सभी लोगों को बन गया है और बना भी रहे हैं, क्योंकि आपके देश में ये लागू है, आधार कार्ड के बिना कोई काम संभव है नहीं। बट इसमें एलपीसी जो लिखा गया है, एलपीसी अब इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। अभी तक लोग क्या करते थे कि कोई सबूत को, साक्ष्य को दिखा करके
जमाबंदी को दिखा करके या किसी रजिस्ट्री के दस्तावेज को दे करके भी आप क्या करते थे, बेच देते थे या खरीद लेते थे। लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया, एलपीसी। अब एलपीसी हो गया कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके जमीन पर, आपके लैंड पर क्या पोजीशन है, कैसी स्थिति है, किस टाइप से उस पर पोजीशन है, अवैध कब्जा है या पैतृक है या पुश्तैनी है या आपका खरीदी गई है, यानी कि ये आपको दर्शाना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एलपीसी बनवा करके। तो एलपीसी साबित करेगा कि आपका पोजीशन क्या है। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट उसी को कहा जाता है कि आपका उस पर भूमि का स्वामित्व जो है किस प्रकार से है, किस प्रकार से उस पर आपका कब्जा है। समझ रहे कि नहीं। तो इस चीज को लेकर के सरकार ने बहुत दिनों से अपडेट निकाली है, बहुत सारे लोग को बदलाव भी कर दी है। ऐसे में एलपीसी देने से आपका क्या होता है कि 100% सही रिकॉर्ड तैयार होता है, जिसकी वजह से आपका स्वामित्व में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है, चाहे आप 10 रुपया में खरीदे या 10 लाख में खरीदे। समझ रहे कि नहीं। तो इस चीज को लेकर के आप लोग को सतर्क रहना है कि एलपीसी जरूरी है। तो एलपीसी आप लोग बनवा सकते हैं। एलपीसी बनाने में आपकी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। और एलपीसी जब एक बार बन जाता है, उस जमीन का एलपीसी, माने जिस जमीन का बनवा जाता है उसका एलपीसी आप बनवा सकते हैं। लैंड पोजीशन किस प्रकार से, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग कोशिश करें कि एलपीसी बनवा ले कचहरी जाकर के, और एलपीसी आपका हमेशा के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो आप समझ गए कि आपको जो भी काम कराना होगा एलपीसी लगेगा और रसीद भी लगेगा और आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या करें कि प्रेस कर लें, ताकि नोटिस आपके पास चला जाए। और कमेंट में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसा लगा, और एलपीसी बनवाने के लिए आप बनवा सकते हैं या उसमें कोई परेशानी होगी, एलपीसी आप समझे या नहीं है, तो आपको एलपीसी पर क्लियर वीडियो बना दिया जाएगा कि आखिर एलपीसी बनता कैसे है, एलपीसी क्या है और एलपीसी की महत्व क्या है। धन्यवाद।